ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। तो वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां हम शुरुआत करेंगे अमरोहा से, जहां डीएम नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। और साथ ही बात कासगंज की करेंगे, जहां देशभक्ति का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एतमादपुर गांव सिकतरा में सीटू चौहान की टीम ने जन सुविधा कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड, लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड और पेंशन से संबंधित सैकड़ों आवेदन प्राप्त किए। ग्रामीणों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सीटू चौहान पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के बीच पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कैंप प्रभारी बसंत यादव और अभिषेक परमार ने बताया कि एक दिन पहले गांव में प्रचार किया गया था और आज कैंप लगाया गया। ग्राम प्रधान उमाशंकर बघेल ने सीटू चौहान की पहल की सराहना करते हुए कहा कि कैंप का लाभ सर्व समाज को मिला है और ऐसे कैंप लगातार लगते रहने चाहिए। अभिषेक जी, आज आपका जो कैंप है सिकतरा पहुंचा है, लगातार आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत में कैंप लगा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो किस तरह की आज लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, आज जो हमारा कैंपेन है वो पहुंचा है एतमादपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिकतरा में, और यहाँ सुबह से हज़ारों लोग अब तक हमारे कैंप में आ चुके हैं। डेटा भी मैं आपको देकर बताऊँगा। लोगों के आयुष्मान कार्ड, पेंशन, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड यहाँ निःशुल्क इंजीनियर किशन सीटू चौहान जी द्वारा बनाए जा रहे हैं। अब तक अगर मैं आपको जो हमारी पूरी कैंपेनिंग की जानकारी दूं तो लगभग 48+ पंचायतों में हम अपना कैंप लगा चुके हैं सफलतापूर्वक, जिसमें लगभग 13,500 लोगों को हम डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। जिसमें से लगभग अगर मैं आयुष्मान कार्ड की बात करूं, जो हमारा मुख्य उद्देश्य भी है, बाकी तो जो भी चाहे वो लेबर कार्ड हो या ई श्रम कार्ड हो या पेंशन कार्ड हो, सारे हमारे उद्देश्य हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो आयुष्मान कार्ड को लेकर है। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को जो स्वास्थ्य संबंधित वो एक कार्ड है जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवर सरकार की तरफ से आम जनमानस को मिलता है। तो वो लगभग 6,000+ आयुष्मान कार्ड अब तक हम एतमादपुर विधानसभा में आम जनमानस के बना चुके हैं। जी, क्या लगता है जो गाँव का आखिरी व्यक्ति वहाँ तक योजना? बिल्कुल। हम एक दिन प्रचार करते हैं, प्रचार के माध्यम से, जन जागरूक अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि आयुष्मान कार्ड की उपयोगिता क्या है और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। और अगले दिन पंचायत घर या अन्य किसी सरकारी संस्थान जैसे कि प्राथमिक विद्यालय कैंप के माध्यम से उन सभी लोगों को हम लाभान्वित करते हैं। आज सीटू चौहान के द्वारा आपके यहाँ कैंप लगाया जा रहा है, सीटू चौहान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये टीम चलाई है, गांव तक पहुंचाई जा रही है। इसमें गांव के बुजुर्ग कई ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये यहाँ की आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड और जो लेबर कार्ड है बनाए जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ऐसे लोग हम भी उनका आदर भाव करें, आगे बढ़ें, उनको धन्यवाद दें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले अमरोहा में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। प्रशासन और पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में बम्बूगढ़ चौराहे से कलेक्ट्रेट के बाहर स्थित शहीद स्मारक पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के नेतृत्व में निकली यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। यात्रा में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। शहीद स्मारक पार्क पहुंचकर वीर शहीदों को नमन किया गया। अधिकारियों ने लोगों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने की अपील की। ये हर घर तिरंगा एक अभियान है जो 9 अगस्त से 16 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसमें कुछ कार्यक्रम 18 अगस्त को भी हैं। इसमें हर तहसीलवार और ब्लॉकवार तिरंगा रैली निकाली गई है और उसी क्रम में आज जनपद पे भी निकाली गई है। इसके अलावा विभाजन विभीषिका दिवस से संबंधित जो एक गैलरी है जिसमें अमर शहीदों के कंट्रीब्यूशन को याद किया गया, उस गैलरी का भी यहाँ पे प्रदर्शन है। और इस सब का उद्देश्य यही है कि लोगों में एक जन चेतना का संचार करना, उन्हें स्मरण कराना, ये जो आज़ादी अमर शहीदों की कुर्बानी से हमें मिली है वो इसे संभाल कर रखें और देश हित में सारे काम करें। इसमें समस्त जनप्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है, सरकारी अधिकारी, कर्मचारीगणों ने, मीडिया के बंधुओं ने, आम नागरिकों ने, स्कूल के बच्चों ने। तो इसमें व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित की गई है और इसका उद्देश्य केवल ये है कि जिन महान विभूतियों के कंट्रीब्यूशन से हम लोग को आज़ादी मिली
हम उनकी यादें और उनके बताए हुए रास्ते को कभी ना भूलें। और इस यात्रा को और भव्य और बड़ा बनाने का हम प्रयास करते हैं। और सबसे ज़्यादा तो मैं अपने युवा भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि हम सब जाति बिरादरी या किसी उस पर ना पड़ते हो, हमारे लिए सबसे मेन है हमारा देश, और हमारे देश के लिए हमारी पहचान है हमारा झंडा। तो उसको ऊपर उठाते हुए हम सब भाइयों की तरह एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से जनपद स्तर पर एक बहुत बड़ी भव्य और दिव्य उन राष्ट्रभक्तों को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए अपने तिरंगे के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और इसका संदेश है हर घर तक तिरंगा पहुंचना चाहिए, हर घर तक तिरंगा लगे, ऐसा देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी देशवासियों ने संकल्प लिया है। हम संगठित होकर अपने राष्ट्र को विकसित और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं। तो इस आज तिरंगा यात्रा में आदरणीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आदरणीय निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी नागर जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी जनपद वासियों से आग्रह करता हूं कि अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं और उन शहीदों को जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको नमन प्रणाम करें, उनको धन्यवाद भी करें कि उन्होंने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अवसर दिया है और आज भारतवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करके अपने तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ा रहा है। मैं पुनः बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कासगंज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी प्रणय सिंह और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। SBI सोरो गेट शाखा से शुरू हुई यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आजाद गांधी इंटर कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। ललितपुर में राठौड़ समाज की ओर से वीर शिरोमणि राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ का 388वां जन्मोत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन और नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जन्मोत्सव के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने वीर दुर्गादास राठौड़ के शौर्य, त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राठौड़ समाज की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम हुआ है? आज सुबह से जिला राठौड़ समाज में काफ़ी खुशी का माहौल रहा और हम लोग सब सुबह 8:30 बजे यहाँ एकत्रित हुए। सबसे पहले ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई चंद्रशेखर राठौड़ द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को गति दी गई। अतिथियों का आना शुरू हुआ। सबसे पहले सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी पधारे और अन्य। इसके बाद निरंतर सभी हमारे अतिथि यहाँ एकत्रित हुए। कार्यक्रम अतिथियों का सम्मान हुआ। हमारे वीर दुर्गादास की राठौर की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। और उसके बाद ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो रखा गया था, उसमें ब्लड डोनेशन मेडिकल टीम के सामने हमारे समाज के कुछ बंधुओं ने ब्लड डोनेट किया और मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान भी यहाँ अतिथियों द्वारा और समाज के बंधुओं द्वारा किया गया। विशेष समाज सेवी जो रहे हैं, समाज में जिनने आगे बढ़ने के लिए कार्य किए, उनके परिजनों जो वो उपलब्ध नहीं है, उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया। और एंड में सामूहिक भोज का आयोजन किया, जिसमें सबने मिलजुल कर भोजन किया और अंत में राठौड़ समाज द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम रहा आज हमारे राष्ट्रवीर दुर्गादास जी राठौड़ की 388वीं जन्म जयंती का महोत्सव था, जो हमारे जिला राठौड़ समाज के तत्वाधान में मनाया गया है। सभी राठौड़ बंधु, अन्य समाज के नेता समाज के आज उपस्थित हुए और वह हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि थे, जो हमारे श्री विधायक रामरतन कुशवाहा जी, सोनाली जैन नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन
कैलाश नारायण निरंजन जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रेस क्लब अध्यक्ष सप्पू बवेले और मनमोहन जी जड़िया जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल, श्री रामलीला हनुमान जयंती के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी जी व अन्य उपस्थित बंधु उपस्थित रहे, मंचासीन रहे। सभी का जिला राठौर समाज की ओर से मान सम्मान किया गया और जो राठौर समाज के विशिष्ट जिन्होंने राठौर समाज में अपना योगदान दिया है उनको सम्मानित किया गया। और श्री सेठ हरप्रसाद जी राठौर की स्मृति में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला कोतवाली ललितपुर क्षेत्र के चौबियाना मोहल्ले का है, जहां बाबा घाट रोड स्थित एक खाली मकान में जुआ खेले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सदर चौकी इंचार्ज प्रशांत राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से माल फड़ के 9,900 रुपए, जमा तराशी के 2,100 रुपए और 52 ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। मामले में कोतवाली ललितपुर में से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 12/8/2026 को कोतवाली ललितपुर के क्षेत्र अंतर्गत चौबियाना मोहल्ले में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जुआ खेलने का प्रकरण संज्ञान आने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को बाबा घाट स्थित खाली मकान से जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 9,900 रुपये, जमा तराशी में 2100 रुपये तथा 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। उक्त प्रकरण के संबंध में कोतवाली ललितपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान के तहत महाराजगंज के नौतनवा में राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और राष्ट्र प्रेम का संदेश देते हुए भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और मदरसे के छात्र छात्राएं शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। विभिन्न चौक चौराहों से गुजरी तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि तिरंगा देश की एकता और भाईचारे का प्रतीक है और सभी समुदायों को मिलकर देश के गौरव और सम्मान को आगे बढ़ाना चाहिए। की तरफ से मकतब जामिया अरबिया सिराजुल उलूम की तरफ से हम बच्चों और असातिज़ा के साथ और हमारे साथ मोहल्ले के बहुत से लोग शामिल हैं इस तिरंगा यात्रा के अंदर। ये तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल कर ये बतलाना चाहते हैं देशवासियों को कि तिरंगे का सम्मान कीजिए और हर घर तिरंगा हो, ताकि लोग जानें कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ है उसके लिए तिरंगा निशानी है। इस तिरंगे की कद्र करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा और उसका हमारे देश का सम्मान होगा और इज्जत बढ़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलके भारत के गौरव को, भारत के सम्मान को, भारत के तिरंगे को आगे बढ़ा रहे हैं और उन शहीदों को, उन अमर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिससे हमारा भारत आगे बढ़े और देशभक्ति आए। तिरंगा यात्रा का मतलब यह है कि हर घर में जब तिरंगा रहेगा तो देशभक्ति रहेगी और देशभक्ति रहेगी तभी हमारा देश मजबूत होगा। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सावन के पावन गुरुवार पर आस्था का सैलाब देखने को मिला। नगर के मेला ग्राउंड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जल, दुग्ध और पूजन सामग्री से अभिषेक कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना रहा। पुरोहित आचार्य गिरीश चंद्र शुक्ल ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया। मुख्य यजमान जगदीश मोदनवाल और पवन मोदनवाल रहे। कार्यक्रम में रामू जायसवाल, पन्ना लाल जायसवाल, रीना सोनी, सरिता जायसवाल, विनोद जायसवाल, प्रमिला बरनवाल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूजन अर्चन के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का माहौल बना रहा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के हाथी पार्क से डिग्री कॉलेज चौराहा तक
वरिष्ठ भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक सहभागिता की। तिरंगा यात्रा में मेरा सभी नौजवानों को, महिलाओं को खास तौर पे संदेश है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने वहां पर हमें आजादी दिलाई, आजादी के मामले को हमें समझना चाहिए और अपने देश को विकसित देश बनाकर और दुनिया में नंबर 1 देश बनाकर हमें उनकी आजादी, उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जारी होना है। ये संदेश मेरा युवा पीढ़ी को है कि सब लोग मेहनत करें और हमारे नौजवान लोग हमारे देश को एक नई गति और नई उन्नति बनाने तिरंगा यात्रा निकाले जा रहे, क्या संदेश देंगे? देखिए, जैसे कि हमारे आजादी एक निश्चय है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के तहत हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता संग्रामियों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमें भी आगे देश को बढ़ाना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा हाथी पार्क से लेके डिग्री कॉलेज तक जाएगी और वहाँ पे हमारे कुछ प्रतिनिधि और कुछ कार्यकर्ता वहाँ उद्बोधन देंगे। उसके बाद ये यात्रा शहीद स्मारक तक समाप्त। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सिरसी में जवाहरलाल मेमोरियल नगर पंचायत, इंटर कॉलेज एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व एसडीएम संभल विकास चंद्र, नगर पंचायत सिरसी के चेयरमैन, विद्यालय के प्रबंधक कौसर अब्बास, प्रधानाचार्य मनोज कुमार रस्तोगी एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार ने किया। रैली में विद्यालय के छात्र छात्राओं और एनएसएस स्वयंसेवकों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से वातावरण गूंज उठा। प्रधानाचार्य मनोज कुमार रस्तोगी ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है तथा विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। विद्यालय के शिक्षकों में हिम्मत सिंह, अजबू अली, वारिस खान, लवी कुमार, प्रशांत, चेतेंद्र भटनागर, नूर हसन, मनोज दिवाकर, फैजाब, शादाब, मोहम्मद आसिफ, कुदरत अली, कुमारी नीरज, फातिमा, किरण रिजवी और छात्र छात्राओं में मोहम्मद रजा, महक, सनम, पंकज, मनीष, फराज आदि ने सहयोग किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।